नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार लक्ष्मण वैष्णव ने बताया कि भीलवाड़ा में एक ऐसा सिद्ध स्थान है जिसे धर्म प्रेमी बाबा धाम के नाम से जानते हैं। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यहाँ सैकड़ों सप्ताह से प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का अखंड पाठ हो रहा है, जो प्रत्येक परिस्थिति में अनवरत रूप से जारी है। बाबा धाम वह स्थान है जहां हर दिन दुखी की पीड़ा दूर होती है और जो श्रद्धालु नियमित रूप से यहां पर दर्शनों को आ रहे हैं, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। यहाँ पर नियमित अंतराल में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाता है ताकि जरूरतमंदों को रक्त की आपूर्ति की जा सके। बीते रविवार को बाबा धाम मंदिर परिसर में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने सहर्ष रक्तदान किया, जिसका सुपरिणाम यह निकला कि लक्ष्य से भी ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित हो गया। लक्ष्मण वैष्णव ने बाबा धाम मंदिर के संस्थापक, सेवादार एवं यहाँ पर आए दर्शनार्थियों से विशेष भेंट की, जो ज्यों की त्यों हम आप दर्शक बंधुओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा धाम की स्थापना कब और कैसे की गई? बाबा धाम की स्थापना 2004 में हुई और तब से हम यहाँ सेवादार हैं। और बाबा धाम की एक एक पत्थर की नींव जब तक गिरी है, एक एक ईंट पत्थर में जहाँ माता जी के है, सब में सबका हाथ लगाया है। और माता जी ने हमारे को बहुत दिया, अलग सरकारी नौकरी दी है, सब काम कर रहे हैं और हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है और माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये बाबा धाम नाम रखने का कारण क्या है? क्योंकि ये भैरू जी का, माता जी का स्थान है। श्री बाबा धाम श्री माता जी है और भैरू जी है और अखंड जोत आई है माता जी वैष्णो देवी से, तब से अखंड जोत चल रही है। 2004 से अखंड जोत चल रही है। ये बाबा धाम की खासियत क्या है? बाबा धाम की खासियत ये है कि यहाँ न रुपया, नारियल, अगरबत्ती कुछ भी नहीं चढ़ता है और भगवान यहाँ जो दुखी आते हैं और उन सब की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ माता मनसापूर्ण मैया के लच्छा बनता है और वहाँ लच्छा बांधने से ही सब मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर किन किन की प्रतिमाएं हैं और उनकी क्या खासियत है? यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा मैया, बीच में हनुमान जी, भैरू जी साथ में हैं और यहाँ साईं बाबा और ऋण मुक्तेश्वर गौरी शंकर भगवान है, जिनके हर गुरुवार को चने की दाल जोड़े से जो चढ़ाता है उसके ऋण की मुक्ति होती है। और किसी भी घर में किसी भी तरह की समस्या, दुकान में परेशानी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, बच्चे की नौकरी, शादी ब्याह संबंधी बच्चे की समस्या सब यहाँ से दूर होती है। और रविवार को महाआरती होती है जिसमें बाबा का जाड़ा लगता है, तो उसमें बीमारी सब दूर होती है। ये विनीत जी अग्रवाल जी जो है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विनीत जी अग्रवाल हमारे गुरुदेव हैं, जिनमें माता जी और भैरू जी का वास है। वो जो भी उनसे कितने ही लोग परेशानी में आते हैं, उनके हाथ से जो जाड़ा लेते हैं, बबूत लेते हैं, उनसे सब परेशानी से दूर हो जाती है। जय माता दी। आज विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है। बाबा धाम एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी तरह का कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है, लेकिन हम लोग साल में एक बार रक्तदान शिविर जरूर रखते हैं ताकि लोगों को जीवन दान मिले। सबसे बड़ा दान है रक्तदान। मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, लेकिन रक्तदान जरूर यहाँ पर शिविर रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में 2 बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। सबसे बड़ा दान है रक्तदान। तो बाबा धाम के बारे में कुछ खास बात होता? बाबा धाम एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, रुपया, नारियल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता है और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। ये मनसापूर्ण मैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मनसापूर्ण मैया, यहाँ पर एक मनसा देवी हरिद्वार से एक त्रिशूल मिला हुआ है, वो यहाँ पर लगाया गया और वहाँ पर ही मनोकामना लच्छा बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है। लोग बाग यहाँ पर हजारों की तादाद में आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये कल्प वृक्ष के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कल्प वृक्ष का जोड़ा यहाँ पर 13 साल पहले लगाया गया और वो जोड़ा शुरू से लेकर अभी तक बहुत ही विशाल रूप में हो गया है और यहाँ पर भी लोग आकर के परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हर शनिवार को सुंदरकांड पाठ रखने का कारण? एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे और सुंदरकांड का पाठ
का विचार आया कि सुंदरकांड किया जाना चाहिए। तो अभी 885वां सुंदरकांड पाठ 14.5 साल से अनवरत चलता आ रहा है, ताकि हर घर में हनुमान जी की जोत जले और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबको मिले। ये माँ वैष्णो देवी मैया की जोत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें वैष्णो देवी का इष्ट था, एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि माँ के दरबार चलें और वहाँ का एक छोटा सा मंदिर यहाँ भी बनाएं। तो हम लोग दर्शन करने गए थे और वहाँ से ही जोत लेकर के यहाँ आए और जब से अनवरत जोत माँ वैष्णो देवी की यहाँ चल रही है। धन्यवाद। जय माता दी। बाबा धाम में मैं 2-3 सालों से आ रही हूँ। उससे पहले भी आना होता था, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद रेगुलरली आना होता ही है। और संडेज़ का तो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब संडे आएगा और कब हम बाबा से मोरपंखी का झाड़ा लगवाएंगे। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं यहाँ आकर। यहाँ की जैसे कि मूर्ति हम देख सकते हैं, यहाँ की मूर्ति महज एक मूर्ति नहीं है, एक एस्टॉनिशिंग मूर्ति है, देखते ही बनती है। यहाँ के दर्शन देखते ही बनते हैं। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है इन दर्शनों का। सो यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेज आए हैं? हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले परिवार में हम सब सुख शांति बिल्कुल रहते हैं, सभी परिवार के साथ आते हैं। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है, छोटी छोटी परेशानियों से माता जी निकालती है। बहुत सुख शांति से हम घर परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पर हर शनिवार को जो है सुंदरकांड पाठ करवाया जाता है, तो ये कंटिन्यू रखा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि किसी भी सुंदरकांड की कड़ी टूटे नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं कोरोना 2 साल से कोरोना चल ही रहा है, लेकिन सुंदरकांड की कोई भी कड़ी टूटी नहीं है। उसका कारण ये था कि इसकी सीरीज बनी रहे और कोई भी कड़ी ना टूट पाए। बालाजी की जोत हर सबके घर में आवे, सबके घर की परेशानी दूर होवे, इसलिए सुंदरकांड का पाठ बाबा खुद उनके घर में प्रवेश करे, उनके पग फेरे से ही सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जो जोत चलती है बालाजी की, घर के मुखिया उसमें आहुति देते हैं सब, और जितने जने आते हैं वो सब उसमें आहुति देते हैं, जिससे उनकी सबके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये बाबा धाम में जैसे कि रक्तदान हो रहा है, इसके अलावा और भी कोई एक्टिविटी होती है क्या? बाबा धाम में शादी ब्याह के लिए मेहंदी, जिसके उद्योग धंधे नहीं चलते, धंधे पानी नहीं चलते, उनके लिए यहाँ पे डोरा बांधा जाता है। और भी एक्टिविटी होती है, गरीब परिवारों को यहाँ पे भोजन करवाया जाता है। और अभी कोरोना में खाद्य सामग्री बांटी गई बाबा धाम की तरफ से। और जो कभी कोई यहाँ छोटी बस्ती है, उनके भी कभी कोई समस्या आ जाती है तो बाबा उनकी हेल्प करते हैं। और स्कूल में जैसे कोई बच्चे के पढ़े किताबें की ज़रूरत होती है या कोई ज़रूरत होती है तो हमारे गुरुदेव उनकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पटोत्सव मनता है माता रानी का, उसमें 1008 कन्याएं का भोजन वगैरह यहाँ होता है। बाबा धाम समाज सेवा को भी अपनी धार्मिकता का आधार मानकर यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं वो सब समाज सेवा में अग्रणी हैं। और आज रक्तदान शिविर है। रक्तदान तो जीवन दान है। और रक्तदान की भी ये विशेषता है कि जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े तो नया रक्त मिलता है। शरीर से जब रक्त निकलता है तो शरीर तुरंत रक्त बना देता नया। तो रक्तदान से नया रक्त मिलेगा, शरीर को नए सेल्स मिलेंगे और शरीर ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ और तरोताज़ा रहता है। इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।